अवैध निर्माण थे, अवैध ढंग से थे और अवैध कारोबार उसमें चल रहे थे। दूसरे अवैध ढंग से बिजली, पानी सबका उपयोग कर रहे थे। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए। हो है कि आपकी वोट की लालच में सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि उसमें बांग्लादेशी रोहिंग्या भी थे और तमाम अवांछित लोग रह रहे थे। सब अपने राशन कार्ड सब बनाए थे गलत ढंग से। यही पोजीशन हल्द्वानी वही यहाँ, और योगी ने एक्शन लिया। आपको बता दें, इसके अलावा आपको बता रहे हैं वहाँ पर प्रधानमंत्री योजना के तहत, आवास योजना के तहत लोगों को मकान अलॉट थे और इस समय सपा बिल्कुल बौखला गई। एक तो अखिलेश जी का चूँकि राज्यसभा में हार गए हैं लगभग, तो उनके कई एमएलए विद्रोह कर गए। उन्होंने कहा है कि लिखा है अपने उस पे पोस्ट में कि बुलडोजर से आशियानों को उजाड़ने की बीजेपी की गारंटी। बुलडोजर से आशियानों को उजाड़ने की बीजेपी की गारंटी। नाले पर रिवर फ्रंट बनाने के फर्जी विकास के नाम पर बस्ती उजाड़ रहे हैं मुख्यमंत्री। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। हल्द्वानी के बाद अब उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अकबर नगर में भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जोरों शोरों से अब चालू हो गई है और इसी बीच योगी सरकार की रिवर फ्रंट बनाने की यहाँ पर योजना है, जिसके तहत अब लखनऊ में बुलडोजर चलता हुआ, अकबर नगर में बुलडोजर चलता नजर आ रहा है। जिस मामले को लेकर विपक्ष यानी समाजवादी पार्टी राजनीति कर रही है और उन्होंने ये कहा है कि बुलडोजर से आशियानों को उजाड़ने का काम किया जा रहा है और साथ ही साथ उन्होंने लिखा है कि नाले पर रिवर फ्रंट बनाने का फर्जी विकास के नाम पर बस्ती उजाड़ रहे हैं मुख्यमंत्री। और इस मामले पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। पहले हल्द्वानी और अब लखनऊ के अकबर नगर में जो है ये कार्रवाई हो रही है, बुलडोजर से अतिक्रमण हटाया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि मैं आपको क्लियर कर दूं, जो अवैध निर्माण थे, अवैध ढंग से थे और अवैध कारोबार उसमें चल रहे थे। दूसरे अवैध ढंग से बिजली, पानी सबका उपयोग कर रहे थे। ना उन्होंने कभी रजिस्ट्री कराई, ना जगह खरीदी, ना ही वो टैक्स दे रहे थे और सरकारी जगह पे, बहुत महत्वपूर्ण जगह पर अवैध ढंग से कब्जा के बाद भी वहाँ पे अवैध कारगुजारियाँ चल रही थी। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए। हो है कि आपकी वोट की लालच में सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि उसमें बांग्लादेशी रोहिंग्या भी थे और तमाम अवांछित लोग रह रहे थे। सब अपने राशन कार्ड सब बनाए थे गलत ढंग से। उनके अवैध निर्माण के लिए पहले से कई बार कहा गया, नोटिसें दी गई, बाकायदे मकान पर निशान लगाए गए, मुनादी कराई गई। उसके बावजूद भी खाली करना तो दूर रहा, वो लड़ने को तैयार थे, टीमों को दौड़ा लेते थे। अभी तक की जो हुकूमतें थीं वो सब उनसे मिली रहती थी, वो बनाते थे। आपको बताएं, इंडी गठबंधन में जो लोग हैं, पार्टियाँ, उसमें एक दो पार्टियाँ ऐसी थी जिन्होंने वहाँ बसाया। अब कोई बात होती तो वो ज़मीन बांटते थे, तुम यहाँ 50 गज बना लो, तुम आगे 70 गज बना लो, अच्छा तुमको हम उतनी दिए दे रहे हैं। अब पैसे भी लेते थे, वो लोग पैसे भी उनसे लेते थे बसाने के नाम पर। तो वहाँ उनका अवैध वो चल रहा था। ये बहुत अच्छा हुआ, ये योगी की हिम्मत की बात। दूसरा, रिवर फ्रंट बन जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, डेवलपमेंट होना चाहिए। यही पोजीशन हल्द्वानी में थी, यही मीरा नगर में, बॉम्बे में हुई, पूरे देश में कहना नहीं चाहिए। ख़ास तौर से बंगाल में इधर बहुत ज़्यादा हुआ है ममता बनर्जी के उससे, कि बाहरी बांग्लादेशी लोग, यही पोजीशन हल्द्वानी वही यहाँ, और योगी ने एक्शन लिया। आपको बता दें, इसके अलावा आपको बता रहे हैं वहाँ पर प्रधानमंत्री योजना के तहत, आवास योजना के तहत लोगों को मकान अलॉट थे। अलॉटेड मकान को उनको कब्जा नहीं हुआ। अवैध लोग, जो अवांछनीय लोग थे, दूसरी बात अपराधी टाइप के लोग वहाँ पे रह रहे थे, खाली भी नहीं कर रहे थे। और जिनको अलॉट हुआ था उनको सबसे बड़ी बात हुई कि अतिक्रमण के लिए मुनादी वगैरह तो हुआ योगी जी की वजह से। मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी जो है अकबरपुर द्वितीय के 43 और अकबरपुर प्रथम के 16 लोगों को पीएम आवास की चाबी सौंप दी गई है सुबह। बाकायदे जाके, चाबी कल सौंप दी गई थी, बाकायदे आवास पे उनको एंट्री करा दी गई, उनका सामान रखा दिया गया। सामान शिफ्ट करके पुलिस ने अपने संसाधनों से, शासन प्रशासन ने उनको एंट्री करा दी। उसके अलावा आपको बता रहे हैं दोपहर शाम तक
काफ़ी लोग जिनको अलॉटेड थे वो लोग उस पर एंट्री कराए जाएंगे, उनको लाया जा रहा और उस पर बसाया जा रहा। अब देखिए क्या है, ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब आपको बता रहे हैं जिन लोगों को वहाँ से शिफ्ट किया जा रहा उनको बाकायदे जो है 16 लाख से ऊपर 17 लाख से ऊपर का मकान 4.5 लाख रुपए का बना हुआ, बहुत फर्निश, बहुत अच्छे उसमें फ्लैट मिल रहे हैं, फ्लैट दे रही सरकार, सारी शिफ्टिंग करा रही, सारी कुछ उनको सुविधाएं दे रही है। उसके बावजूद भी आपको बता रहे हैं कि अखिलेश यादव जी ने क्या कहा है और इस समय सपा बिल्कुल बौखला गई। एक तो अखिलेश जी का चूँकि राज्यसभा में हार गए हैं लगभग, तो उनके कई एमएलए विद्रोह कर गए। उन्होंने कहा है कि लिखा है अपने उस पे पोस्ट में कि बुलडोजर से आशियानों को उजाड़ने की बीजेपी की गारंटी, बुलडोजर से आशियानों को उजाड़ने की बीजेपी की गारंटी, नाले पर रिवर फ्रंट बनाने के फर्जी विकास के नाम पर बस्ती उजाड़ रहे हैं मुख्यमंत्री। उन्होंने मुख्यमंत्री पे आरोप लगाया। अब आपको बता दें, अगर नाला था तो नाले पे आपने निर्माण क्यों किया, आपके लोगों ने अवैध निर्माण क्यों, आप उनको क्यों प्रश्रय दे रहे हैं? अवैध ढंग से रह रहे थे, अवैध निर्माण, जगह भी उनकी नहीं, और वो अगर नाले की थी तो उस पर क्यों बनाया, और अवैध ढंग से वहाँ बिजली की सारी, वो उनको मकान भी ये दे रहे हैं, इतने दिन तुम यहाँ रह ले वहाँ रहिए जाके। उसके बावजूद भी या कहना नहीं चाहिए, अखिलेश जी अच्छी व्यवस्था को बनने नहीं देना चाहते, उन लोगों को अच्छे मकान में शिफ्ट नहीं होने देना चाहते। जो 17 लाख से ऊपर के मकान उनको 4.5 लाख उसमें शिफ्ट भी नहीं होना चाहिए। वो कोई भी विकास जो है वो किसी भी सूरत पे नहीं होने देना चाहते। इसके अलावा आपको बताएं टोटल जो मकान हैं वो उसमें 1068 है अवैध निर्माण, 1068 है। अकबरपुर प्रथम और द्वितीय में 1068 निर्माण, उनमें भी जिनको एनडीए नोटिस बाकायदे दी गई, एलडीए ने जारी की, और अयोध्या रोड पे दोनों ओर 101 अवैध व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स हैं और अवैध उसमें दुकानें हैं। दूसरा हाई कोर्ट ने में जिन लोगों ने याचिका दायर की है उनके मकान छोड़ दिए जा रहे हैं, चूँकि हाई कोर्ट ने कहा है कि जिन लोगों ने याचिका दायर की इनके न गिराए जाए, बाकी मकानों के लिए उन्हें अनुमति हाई कोर्ट ने दे दी। दूसरा कुकरेल बंदे से एलडीए का पोकलैंड ने लोगों को 59 लोगों को बसंत कुंज योजना में पीएम आवास आवंटन की पर्ची भी सौंप कर उनको कब्जा भी दे दिया है। पोकलैंड ने बाकायदे जाके वहाँ उतार के। दूसरा लाल निशान जिन मकानों पे अवैध हैं उनमें लाल निशान है। आज ये कार्रवाई होने थे। मंडलायुक्त रोशन जैकब वहाँ पे हैं, इस समय मौजूद हैं। डीएम सूर्यपाल सिंह मौजूद हैं, सूर्यपाल सिंह गंगवार मौजूद हैं। नगर आयुक्त इंजीत सिंह, एलडीए उपाध्यक्ष तथा डॉक्टर इंजीत त्रिपाठी, एलडीए उपाध्यक्ष डॉक्टर इंजीत त्रिपाठी। और हाई लेवल की मीटिंग ऑलरेडी हो चुकी है, मुख्यमंत्री इस पर ओके कर चुके हैं। दूसरी बात, सब जगह रेड लेवल के अलावा भी एलडीए ने सर्वे भी सोमवार को किया था, रविवार को किया था, सोमवार भी किया था, फाइनल था। एक बार सुबह फिर सर्वे की जांच हुई, एक टीम भेज करके ये कंफर्म कराया गया मंगल को आज सुबह कि इन लोगों ने सर्वे सही किया कि नहीं, उसकी क्रॉस चेकिंग हुई, स्क्रूटनी हुई। देखिए क्या है, वहाँ पर ऑलरेडी जो है शासन प्रशासन पहले भी आया, उसने सर्वे किया, सबको नोटिसें दी, सबके यहाँ मुनादी कराई, बाकायदे कहा कि अगर आपके पास आपका है तो आप कोई भी दस्तावेज ले आइए, कोई भी ले आइए, अलॉटमेंट का हो, रजिस्ट्री का हो, या कोई आप पहले से रह रहे हो, आपको किसी ने जगह अलॉट की हो, या कुछ भी कोई दस्तावेज नहीं दे पाया। शासन प्रशासन ने इनके यहाँ जा कर के पूछा, कुछ नहीं। कुछ लोग कोर्ट में ज़रूर गए, मैं कोर्ट में भी दस्तावेज नहीं दे पाए। वहीं अखिलेश यादव जी ने क्या किया है कि इस पे बाकायदे पोस्ट डाली और पोस्ट डाल करके कहा कि ये जानबूझ करके ये गलत ढंग से मुख्यमंत्री के इशारे पे हो रहा है, लोगों के आशियाने गिराए जा रहे हैं, उसको उजाड़ा जा रहा है, और ये जगह वास्तव में कहीं कोई विकास नहीं, विकास के नाम पे सिर्फ ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। पहले इन्होंने रिलीजियस उसका भी फ़ायदा उठाने की कोशिश की, मगर ऐसा नहीं, वहाँ पे कोई भी इबादतगाह किसी भी मजहब की होगी तो चूँकि गलत ढंग से कई लोगों ने इस तरह से बचने की कोशिश की कि यहाँ पे निर्माण है, धार्मिक निर्माण है, यहाँ बिल्डिंग है, यहाँ स्कूल है, उन सब कोई भी अपने दस्तावेज नहीं कर पाए। तब भी आपको बता रहे हैं मकान गिराने की जगह उनको बाकायदे नए वो दिए जा रहे हैं। और वहाँ पे चूँकि रिवर फ्रंट बन जाएगा तो एक डेवलपमेंट हो जाएगा। चूँकि अखिलेश सरकार की इसमें बदनामी होगी, इसके पहले भी उन्होंने एक रिवर फ्रंट के नाम पे अखिलेश सरकार के उसमें बहुत बड़ा घपला हुआ था, तो वो चाह रहे हैं कि उस घपले की आँच उनके ऊपर आई थी। ये घपला कहीं, मगर यहाँ घपला नहीं है, यहाँ रिवर फ्रंट बनाने की बात है। और जिसको नाले
घोटाला कह रहे हैं वो सिर्फ ये गुमराह कर रहे हैं कि ये वोट के कारण कि उन लोगों के वोट में सहानुभूति ले लें। उनके लिए कुछ कर नहीं रहे हैं, उनके लिए कोई ना कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, ना उनके लिए इन्होंने कुछ किया। अपने निर्माण के समय चाहते तो उनको प्रधानमंत्री आवास योजना पे दे सकते थे अखिलेश, मगर ऐसा कुछ नहीं किया, सिर्फ रंग में भंग करना। तो जैसा कि आपने सुना और साफ तौर पर अजय पत्रकार जी कहते नजर आए कि अवैध तरीके से अतिक्रमण किया हुआ है, इसे लेकर प्रॉपर नोटिस भी दिया था, कोर्ट ने भी एक लंबा समय दिया था, उन्हें राहत दी थी, लेकिन उसके बाद वो 21 फरवरी का समय जब खत्म हुआ तो प्रशासन अपने काम में लग गई और लगातार जो है अतिक्रमण हटाने का काम इनके द्वारा किया जा रहा है। इस दौरान विपक्ष यानी समाजवादी पार्टी इस मामले को लेकर जमकर राजनीति भी कर रही है और ये राजनीति वोट बैंक की राजनीति है, ऐसा लोग कहते भी नजर आ रही है। तो ऐसे में आपने चर्चा पूरी सुनी है, इस पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।